Hi friends, myself Ashok Sardar. Welcome to my YouTube channel. How are you? I hope all of you will be good. Friends, इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, एवरीथिंग, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रीजनिंग चैप्टर से, खास करके यहां से कोडिंग डिकोडिंग से आपको 1-2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से आप कवर कर ले, ताकि आने वाले कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपको यहां से प्रश्न जो है आपके छूटे ना। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले लास्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिससे मैंने आप कोडिंग डिकोडिंग के बारे का बेसिक चीजों के बारे में मैंने बताया है। क्योंकि ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सारा चैप्टर है, कुछ 50% जो है जो अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अल्फाबेट, वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसको कैसे याद करना है और सीधे तरीके से, क्रम तरीके से कैसे उसका जो स्थानीय मान है उसको कैसे याद करना है, विपरीत तरीके से कैसे याद करना है। फिर मैंने आपको बताया था अक्षरों के विपरीत अक्षर को कैसे याद करना है। मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताया था कि कैसे उसको आप याद कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने बताया था, आपको मजा भी आएगा। अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो, मेरा जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसको आप देखेंगे तभी जाके आज का वीडियो जो क्लास है उसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, यहाँ से 6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था, पहला आपको पूछा जाता है शब्द या अक्षर समूह का अक्षर समूह में कोडिंग। ठीक है, दूसरा आपका शब्द या अक्षर समूह का संख्याओं के रूप में कोडिंग। तीसरा आपको मैंने बताया था समानता के आधार पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के आधार पर कोडिंग। चौथा मैंने आपको बताया था शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। पांचवा मैंने आपको बताया था शब्द समूह का अक्षर समूह संख्याओं या अक्षरों के रूप में कूटलेखन यानी कि कोडिंग। और छठा मैंने आपको बताया था 6 नंबर बताया था शर्तानुसार कोडिंग। तो ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपको 6 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में सिर्फ बात करेंगे इसके बारे में, शब्द या अक्षर समूह का अक्षर समूह में कूटलेखन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। ये क्लास 3 है, क्लास नंबर 3 है। मैंने इससे पहले 2 क्लास लिया है, आप उससे पहले देख लीजिए, तब जाके आपको ये बनाने में आपको मजा भी आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ROSE को TQUG लिखा जाता है, तो BLUE को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर A DNWG, ऑप्शन नंबर B दिया है DMQP, ऑप्शन नंबर C दिया है DMVF और ऑप्शन नंबर D दिया है CDGF। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट है अंग्रेजी जो वर्णमाला है, उसको अगर आपने अच्छे से याद किया है तो फटाफट ये सब बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको उसका स्थानीय मान को, सिंपल सा है, उसका स्थानीय मान को लिख लीजिए। 19 का R का कितना होता है? R का स्थानीय मान कितना होता है? तो R का स्थानीय मान आपका होता है 18 होता है। O का स्थानीय मान कितना होता है? तो O का स्थानीय मान आपका होता है 15 होता है। और S का स्थानीय मान कितना होता है? तो S का स्थानीय मान होता है 19 और E का आपका होता है 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए T का स्थानीय मान आपका होता है 20, Q का स्थानीय मान होता है 17, U का स्थानीय मान होता है 21 और G का स्थानीय मान होता है 7। अगर आप देखिए इस तरीके से सीधा देखिएगा, अगर आप उसका जो स्थानीय मान को देखिएगा, आपको आधा आंसर 50% आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखिए पहला अक्षर जो 18 में 2 ऐड किया है तो 20 हो गया है, 15 में 2 ऐड किया तो 17 हो गया है, 19 में 2 ऐड किया तो 21 हो गया है और 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया है।
तो सिंपल है, सब में क्या कर दिया है, 2 2 2 करके 8 कर दिया है। तो नीचे वाला जो है ये भी उसको हम लोग सेम उसी प्रकार से करेंगे। इसको देखिए, b का स्थानीय मान कितना होता है, तो b का स्थानीय मान होता है 2 होता है। l का स्थानीय मान कितना होता है, तो l का स्थानीय मान होता है आपका 12 होता है। u का कितना होता है, u का होता है आपका 21 और e का आपका होता है 5। हमको क्या करना है, इसमें 2 2 8 करना है। ऊपर वाला में 2 2 8 किया गया था, तो हम भी यहाँ पे 2 2 8 करेंगे। देखिए 2 में 2 8 करेंगे आपका हो जाएगा 4, 12 में 2 8 करेंगे हो जाएगा आपका 14, 21 में 2 8 करेंगे हो जाएगा आपका 23 और 5 में 2 8 करेंगे हो जाएगा आपका 7। तो अब हमको क्या करना है, इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला उसको बैठाना है, इसका स्थानीय मान को। तो 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे आपका डी आता है, 14 पे आपका आता है एम आता है, 23 पे आपका आता है डब्ल्यू आता है और 7 पे आपका आता है जी आता है। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, तो मेरा यहाँ पे होगा डी एम डब्ल्यू जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एम डब्ल्यू जी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। इस तरीके से जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बशर्ते आपको सबसे पहले आपको उसका जो स्थानीय मान है उसको लिखना होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है अगला प्रश्न, इसको देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है COLD को लिखा जाता है DPME, तो आपको CHINA को क्या लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है DHIMB, ऑप्शन नंबर बी है DJKMB और ऑप्शन नंबर सी दिया है DIJOB और ऑप्शन नंबर डी दिया है DUPBM। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, इसका स्थानीय मान को लिखना है। तो सिंपल सा हम इसका जो है स्थानीय मान को लिखते हैं हम सभी। देखिए सी का स्थानीय मान कितना होता है, तो सी का स्थानीय मान आपका होता है 3 होता है, ओ का आपका होता है 15 होता है, एल का कितना होता है, तो एल का आपका 12 होता है और डी का आपका होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखिए डी का कितना होगा स्थानीय मान 4, पी का स्थानीय मान कितना होगा 16 और एम का स्थानीय मान कितना होगा 13 और ई का स्थानीय मान हो जाएगा 5। देखिए आप अगर देखेंगे सिंपल सा, आपको देखिए आधा आंसर 50% आंसर आपको यहीं पे मिल गया, 50 का 100% आपका आंसर यही मिल गया, खाली इसको बनाना खाली बाकी है। देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे 4 होगा, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 होगा, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 होगा और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब क्या करना है, क्या किया गया है कि हर जो है हर सब जगह पे एक एक करके ऐड किया गया है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक जगह एक एक करके ऐड करेंगे। सी का आपका स्थानीय मान कितना होता है 3 होता है, एच का स्थानीय मान आपका होता है 8 होता है, आई का होता है 9 और एन का होता है आपका 14 और ए का होता है आपका 1। हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सब में 1 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4, ये 8 का हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 10 और 14 का हो जाएगा 15 और 1 का हो जाएगा 2। अब इसके हम लोग वास्तविक मान को लिखते हैं। मान लीजिए 4 का आपका डी आता है, इसमें 9 में आपका आता है आई आता है, 10 में आपका आता है जे आता है और आपका 15 में आपका ओ आता है और 2 में आपका आता है क्या आता है, टी में आपका बी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा DIJOB। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है DIJOB, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है SOBER को RNA DQ लिखा जाता है, तो LOTUS को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है KNSTR, ऑप्शन नंबर बी दिया है MPUWT और ऑप्शन नंबर सी दिया है KMSTR और ऑप्शन नंबर डी दिया है LMRST। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का इसका स्थानीय मान को लिखते हैं। सिंपल सा बात है। एस का स्थानीय मान कितना होता है, तो एस का होता है आपका 19 होता है, ओ का आपका 15 होता है, बी का 2 होता है, ई का आपका कितना होता है 5 होता है,
आर का आपका होता है 18 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आर का कितना होता है, आर का 18, एन का आपका होता है 14, ए का 1, डी का 4 और क्यू का आपका होता है 17। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 19 के बाद देखिए 18 क्या है, 15 के बाद 14, 2 के बाद 1, 5 के बाद 4, 18 के बाद 17। मतलब क्या किया यहाँ पे, सभी से जो है एक करके सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि सभी से एक करके घटाव किया है। तो सिंपल सा बात है, इसको भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका आस्थानीय मान को लिखते हैं। एल का आस्थानीय मान होता है आपका 12, ओ का होता है आपका 15, टी का आपका होता है 20, यू का होता है 21 और एस का होता है आपका 19। सबसे हम लोग क्या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 1 करके। तो 12 का हो जाएगा 11, 15 का हो जाएगा आपका 14, 20 का हो जाएगा 19, 21 का आपका हो जाएगा 20 और 19 का हो जाएगा आपका 18। अब इसका हम लोग वास्तविक मान को लिखते हैं। 11 का आपका होता है के होता है, 14 का आपका होता है एन होता है, 19 का आपका होता है एस, 20 का होता है आपका टी और 18 का आपका होता है आर। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा के एन एस टी आर। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है के एन एस टी आर। तो के एन एस टी आर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप एबीसीडी अल्फाबेट को अगर अच्छा से याद किए रहिएगा तो आपको जो है एग्जाम हॉल में जो हम लोग रफ करके लिखते हैं, बहुत कोई स्टूडेंट क्या करता है कि रफ में पीछे तरफ लिख लेता है और जब बनाता है तो बार बार उसको जो है पेज को पलटते रहता है। उस पर क्या होगा, एग्जाम में आपको प्रेशर भी रहेगा, हो सके आगे पीछे करते करते एक दो गलती भी हो जाता है। सबसे पहले क्या करना, सिंपल सा बात है, इसको याद कर लीजिए। अल्फाबेट को जितना अंग्रेजी का वर्णमाला है उसको याद कर लीजिए, आपका एक भी यहाँ से गलती नहीं होगा और बनाने में आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका अगला प्रश्न। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन CALANDER को CLANAEDR लिखा जाता है, तो CIRCULAR को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका दिया है LACA, ऑप्शन नंबर ए में दिया है LACANDER, ऑप्शन नंबर बी दिया है CRIUCALR और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका CLANADER और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहला फ्रेंड क्या देखना है आपको, अगर आप जब भी देखेंगे ये जो दिया गया पहला वाला और दूसरा वाला में अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अक्षर अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप उसको जो है उसको आस्थानीय मान को मत लिखिए, उसको क्या किया आगे पीछे करके लिखा गया है। तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग इसके नीचे लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाए कि आगे पीछे कैसे लिखा है। इसको लिखा है, देखिए सी लिखा है, उसके बाद देखिए एल लिखा है, ए लिखा है, एक सेकेंड रुकिए, क्या लिखा है देखिए इसको, सी लिखा है, एल लिखा है, ए एन ए ई डी और आर। अब देखिए सी को मिला लीजिए, आर को मिला लीजिए, देखिए दोनों सेम मिल रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ए एल और ए एल को आगे पीछे किया, यानी एल को इधर किया, ए को पीछे कर दिया है, ए को इधर किया, एन को इधर कर दिया है, डी को पीछे और ई को आगे कर दिया है, ऐसे किया गया है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएंगे, अगर देखिए पहला वाला अक्षर जो दिया गया है सेम टू सेम आगे पीछे करके भी दिया गया है, तो उसका आस्थानीय मान लिखने का जरूरत नहीं है आपको, उसके नीचे में लिखिए और देखिए उसको आगे पीछे करके देखिए मिलाइए, आपको जो है पता चल जाएगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग CRR को सेम लिख देते हैं, CRR तो वैसे ही लिखा हुआ है, बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, देखिए ए को पीछे किया, एल को आगे किया, हम लोग आर को क्या करेंगे, आर को हम लोग आगे कर देंगे और आई को हम लोग पीछे कर देंगे। ठीक है, यू को आगे कर देंगे यहाँ पे और सी को पीछे कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ए को आगे कर देंगे और एल को पीछे कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा CRIUCALR। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, CRIUCALR। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका
CRIUCALR। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका अगला प्रश्न, देखिए इसको कैसे बनाना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। PRINCIPAL और इसको बनाया है LAPICNIRP लिखा जाता है। तो ADOLESCENCE को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ECNCESCLODA, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका ECNECSLEODA, ऑप्शन नंबर सी दिया है ECNSCEELODA और ऑप्शन नंबर डी दिया है ECNECSELODA। देखिए अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, आगे पीछे सिर्फ किया है। यहाँ पे कोई अक्षर को जो है चेंज नहीं किया है, सिर्फ आगे पीछे करके ही लिखा है। देखिए पी को देखिए पी भी है, आर भी है, आई भी है, एन सी सब कुछ यहीं पे, लेकिन आगे पीछे करके इसको लिखा है। तो पहले सबसे पहले क्या देखिए, PRIN जो है PRIN मतलब इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उसको उल्टा कर दिया है। सी को देखिए, सी को सी में लिखा है। IPAL को देखिए, इसको उल्टा करके लिखा है, LAPIC कर दिया है। क्या कर दिया है? PRIN को पीछे लिख दिया है, PRINC इधर से उधर से लिखा है, यहाँ से स्टार्टिंग किया है, और LAPIC को इसका जो IPAL है इसको लिखा है LAPI, और सी को सी का जगह पे सी को वहीं पे लिखा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया है। 11 मतलब दिया है, तो हमको क्या करना, 5 5 करके बंटवारा करते हैं, 10 हो जाएगा, और एक जो बचेगा उसको हम लोग मिडिल में लिखेंगे। 1 2 3 4 5, चलिए ई तक हम लोग लिख लिए, 1 2 3 4 5 इसको हम लोग लिख लिए। एस मतलब हम लोग का क्या आएगा, बीच में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया था, PRIN को N से लिखा था, NIRP लिखा है, NIRP लिखा है पीछे से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ADOLE को पीछे लिखेंगे, और ए जो है CENCE को हम लोग आगे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो पीछे वाला को आगे लिखा है, IPAL को हम लोग क्या कर दिया है, इधर से लिखा है, LAPI लिखा, हम लोग इधर से लिखेंगे। हम लोग हो जाएगा E हो जाएगा, C हो जाएगा, N हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा E हो जाएगा, C हो जाएगा, और S जो है हम लोग बीच में जो आता है उसको S को ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो बड़ा लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आगे वाला को क्या लिखा है, PRIN को उसको पीछे तरफ से लिखा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे तरफ से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, E लिखेंगे, L लिखेंगे, O लिखेंगे, और D लिखेंगे, और A लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या सिंपल सा देखिए, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे प्रश्न को, आपको आधा 50% कहा जाता है कि आप देखने से बना लीजिएगा। तो इसको इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ECNECSELODA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है तो देख लेते हैं। चलिए ECN, चलिए यहाँ तक मैच है, E यहाँ तक मैच नहीं हो रहा, ECNECSL नहीं, यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा। चलिए ECN मैच हो गया, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे देखते हैं ECNECSELOD, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न, चलिए इसको बनाते हैं। दिया है आपका ETHANOL को SWKDQRO लिखा जाता है, तो MIX को क्या लिखेंगे? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है PLA, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका RFB, ऑप्शन नंबर सी में दिया है BGT, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है NHY। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम अक्षर नहीं दिया, आगे पीछे भी नहीं किया है, उसका जो है उल्टा यही निकला है। एन तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, ए तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्थानीय मान को लिखते हैं। ठीक है, ई का स्थानीय मान कितना होता है, तो ई का स्थानीय मान आपका होता है 5 होता है, टी का स्थानीय मान होता है आपका 20 होता है, एच का आपका होता है
8 होता है, ए का होता है 1, एन का आपका होता है 14, ओ का होता है आपका 15 और एल का होता है आपका 12। ठीक है, अब इसका देखते हैं। एच का आपका होता है 8, डब्ल्यू का आपका होता है 23 और के का आपका होता है 11, डी का आपका होता है 4, क्यू का आपका होता है 17, आर का आपका होता है 18 और ओ का आपका हो जाता है 15। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में क्या क्या है, 5 8 3 8 हो गया है, 28 3 23, 8 में 3 जोड़ा है तो 11 हो गया है, 1 में 3 जोड़ा है तो 4 हो गया है। ठीक है, 14 में 17 जोड़ा है तो 3 जोड़ा है तो 17 हो गया है। तो क्या है, सब में 3 3 करके क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, सभी अक्षर में अगर 3 3 से ऐड किया तो हम भी इसको 3 3 से ऐड करेंगे। एम का स्थानीय मान कितना होता है, एम का स्थानीय मान आपका हो जाता है 13, आई का हो जाता है आपका 9 और एक्स का आपका हो जाता है 24। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें 3 3 ऐड करना है, तो 3 3 ऐड करेंगे तो 13 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16, 9 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 और 24 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 27। ठीक है, हमें अब क्या करना है, इसका स्थानीय मान को लिखना है। 16 किस में आता है, तो पी में आता है। 12 कितना में आता है, तो आपका एल में आता है। और हम लोग का पता है अंग्रेजी वर्णमाला कितना तक रहता है, सिर्फ 26 रहता है। जेड के बाद सिंपल सा बात है ए ही आएगा, तो 27 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 26 के बाद ए लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PLA। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इसका जो है सही आंसर है, PLA। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो है शब्द या अक्षर समूह का अक्षर समूह में कुटलेखन यानी कोडिंग, इस तरीके से आपको जो है प्रश्न आपको पूछा जाएगा, पहला वाला। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो दूसरा मैंने आपको बताया था शब्द या अक्षर समूह का संख्याओं में कोडिंग। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो, ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको काफी हद तक जो काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। ठीक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आपके जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं सब में सेंड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर के। इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो अगला है, जो इसका दूसरा नंबर है उसको लेके। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।